हाँ जी। मैं माता पिता ब्रह्मा के बारे में दो चार बातें क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ जी। एक अध्यक्षवाणी में कहा है विश्व पिता और के बीच स्पष्ट दिखाई देगा। तो मैं समझता हूँ विश्व पिता प्रजापिता एक ही व्यक्ति है। हाँ जी। नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज लक्ष्मी नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर। ये चारों ही बातें बोली हुई हैं। तो चार चार तो नेक्स्ट टू गॉड नहीं हो सकते। नेक्स्ट टू गॉड तो एक ही होगा। तो जो संगम युगी कृष्ण है वो ही लक्ष्मी नारायण, वो ही पहले प्रजापिता, और उसी में अर्धचंद्रकार ब्रह्मा की सोल जब तक प्रवेश है बुद्धि में तो शंकर कहा जाता है। पर्सनालिटी एक ही है। तो विश्व पिता प्रजापिता पर्सनालिटी एक ही है। ये तो अब पूछने की बात है। और दूसरी बात ये है तो अभी का जो प्रजापिता ब्रह्मा है हम जानते हैं वो राम की आत्मा है। राम ही बाप को कहा जाता है। लेकिन इसके लिए एक मुरली है प्रजापिता ब्रह्मा जिसको राम कहा जाता है वो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। हाँ जी। लेकिन ये मुरली किसी ने कहा है इसमें प्रजापिता जिसको राम कहा जाता है राम के जगह पर एडम लिख दिया। जो राम है वो ही एडम है। एडम को ही प्रजापिता कहा जाता है। वो ही आदम है, वो ही आदिनाथ है, वो ही आदिदेव है। दूसरी बात है जो आदि में जो आदिदेव राम का आत्मा ये हम कैसे प्रूव करें मुरली और किसी के आदर्श? क्योंकि मुरली में सदैव कृष्ण को बच्चा कहा है और राम को बाप कहा है। बहुत से ढेर सारे मुरली पॉइंट हैं जिनमें राम को बाप कहा है, कहीं भी कृष्ण को बाप नहीं कहा है और कृष्ण को बच्चा कहा है। और बाप दादा ऐसा भी सुना दो तरीके से बाप दादा एक तरीके से राम और कृष्ण, और दूसरा तरीके से सुना सुप्रीम सोल और प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप दादा पहले राम और कृष्ण को कहते बाप दादा। जहाँ बाप कहा जाता है वहाँ दोनों ही बेहद के बाप कंबाइंड हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। इस सृष्टि पर राम बाप बाप बन करके जब प्रत्यक्ष होता है या जिनकी बुद्धि में भी ये प्रत्यक्ष होता है वो तब ही प्रत्यक्ष होता है जब निराकार बाप उस साकार में प्रवेश करे। और बाबा सोमनाथ हाँ, बाबा ने मुझे बताया कि सोमनाथ मतलब चंद्रमा और नाथ नाचने वाला। हाँ, तो वो तो बाबा हो गए और सोमनाथनी वैष्णवी देवी लोग करते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ के अनुसार आता है कि सोम मतलब चंद्रमा, नाचने मतलब नाचने वाले। हाँ, और ब्रह्मा की सोच भी जगदम्बा में जाकर के अंत में फिक्स हो जाती है। तो सोमनाथनी जगदम्बा हुई ना या वैष्णो देवी। जो प्रवेश करने वाली आत्मा होती है वो पावरफुल होती है या जिसमें प्रवेश होता है वो पावरफुल होता है? प्रवेश करने वाली आत्मा
सोम जिसे कहा जाता है वो इसलिए पावरफुल है कि संगम युग में उसने पुरुष चोले का पार्ट बजाया है। और मां का पात्रधारी बनने से पहले बाप में प्रवेश किया है, तो डबल इंजन मिल जाता है। बेहद के 2 बाप उनको मिल जाते हैं। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इसलिए सरस्वती जगदम्बा निमित्त बनी हुई है, टाइटलधारी। परंतु यही आत्मा अपना चोला छोड़कर, पुरुष चोला छोड़कर जब स्त्री चोले में प्रवेश करके पार्ट बजाती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है। तो छोटा बाबा और बड़ा बाबा जैसे नाटकबाजी करते हैं तो कोई स्त्री का पार्ट बजाते हैं, कोई पुरुष का पार्ट बजाते हैं। ऐसे ही ये छोटा बाबा ब्रह्मा बाबा और बड़ा बाबा शिव बाबा, इनको माता पिता का पार्ट बजाना होता है। और बाबा मुरली में आपने बताया कि कलर पहले जो मुरली कलर पहले जैसे जैसा हम लोग अपना ज्ञान सुनते हैं वैसे भी सुन रहे हैं, तो आने वाले कलर में भी वैसे ही सुनेंगे हम लोग, किस चेंज किया जा सकता है इसको? हाँ जी, वैसे ही सुनेंगे, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे बनी बनाई बनने और किस बनी नहीं बना बोलते रहते हैं, तो आने वाले कलर में भी क्या ऐसे ही होगा। यहाँ तक बता दिया, ये मक्खी उड़ रही है, इसी टाइम पर इसी सन में ऐसे ही उड़ेगी, इसी डायरेक्शन में उड़ेगी। दुनिया की हर चीज, हर एक अणु अणु, चाहे चैतन्य हो आत्मा रूप में और चाहे जड़ हो अणु रूप में, सबका साइकिल नुदा हुआ है। साइकिल माना चक्र, जहां से आई है घूम घाम करके फिर वहीं पहुंचेगी, कुछ परिवर्तन नहीं। जड़ और चेतन सब का पार्ट नुदा हुआ है। मतलब किसी आत्मा का पार्ट तो चेंज होने वाला नहीं है। अभी तो ज्ञान सुन रहे, चेंज करने के लिए वो सुन रहे हैं। और बाबा आज के मूल में सुना है जो धर्म का क्राइस्ट में प्रवेश करते हैं, हाँ जी, तो उसका सेकंड जन्म में राजा पद मिलती है। हाँ, वो सात्विक स्टेज में शरीर छोड़ता है या दुख की स्टेज में शरीर छोड़ता है, क्योंकि वो आत्मा तो पावरफुल है, जब चाहे प्रवेश करे और जब चाहे निकल जाए। तो जब सूली लगती है तो सूली का दुख वो आत्मा भोगती नहीं। जो शरीरधारी है उसको सूली का दुख भोगना पड़ता है। तो अवस्था कैसी बन जाएगी? जिसको सूली का दुख भोगना पड़ेगा उसकी अवस्था दुखमयी बनेगी या सुखमयी बनेगी? अंत मते सो गति हो जाती है। बोला मुनि ने बोला तो दापुर से एक जन्म के लिए जीवन मुक्ति मिलता है। माँ बोला और बोले एक जन्म के लिए हम जीवन मुक्ति देते हैं। हाँ। तो ये धर्मपिता आते हैं तो वो कैसे जीवन मुक्ति मिलता है उसको? वो जब राजा ही पद मिलता है ना, जब प्रवेश करते हैं। राजा दुख भी भोगता है इस दुनिया में
और राजा इस दुनिया में सुख भी भोगता है, लेकिन जो आत्मा प्रवेश करती है ताजी ताजी, वो सुख ही भोगेगी, दुख नहीं भोग सकती पहले जन्म में। राजा की जो पहले जन्म में। और जब प्रवेश हो जाता उस वक्त जीवन मुक्ति क्या उसे सुख ही मिलेगा, दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि उसको अपना चोला नहीं है। और बाबा, महारथी और महावीरनी में क्या अंतर है बाबा? महारथी किसको होता है, महावीर किसको बोलते हैं? हाथी रूपी महारथी, उनका जो रथ है हाथी की तरह पावरफुल है। महारथी दिलवाड़ा मंदिर में गेट के सामने ही हाथी दिखाए गए हैं, हाथियों पर सवार दिखाए गए हैं, लेकिन महावीर वो हैं जिनके रथ में कई कई घोड़े जुटे हुए होते हैं। घोड़े में ये पावर होती है कि अभी अभी आगे और अभी अभी जरूरत पड़े तो पीछे। महावीर वो घोड़े जुटे हुए हैं ना, हाथी जुटे हुए थोड़े ही हैं। और गायन है हरि हम तत्सत, ये सुना है भक्ति में। तो यहाँ पर हरि माना तो कृष्ण ने कहा थे हरि हम तत्सत, तो बहुत जगह देखा है। तो हरि माना बाबा ने बोला कृष्ण के द्वार, तो तत्सत क्यों कहते हैं? हरि ओम कहते हैं, ओम माना तो त्रिभुज। हरि उन्होंने मान लिया है भगवान को, कृष्ण को समझ लिया है भगवान, इसलिए तत्व माने वो है, उसको समझ लिया है सत्य। जैसे बीके वालों ने साकार में कौन भगवान है जिसको वो समझते हैं सत्य, कृष्ण को समझ लिया है, लेकिन वास्तव में कृष्ण सत्य है, अविनाशी है, या कोई दूसरा पार्टधारी है जो अविनाशी है? गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। गॉड के मुकाबले और सब झूठे हैं, नंबरवार। कोई 1% को 99.9%। एक गॉड फादर है जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। जो सत्य है वो ही कल्याणकारी है, कल्याण की दुनिया बनाने वाला है, और वो ही सुंदर है। और बाबा, ऋषि और मुनि दो शब्द एक शब्द है बाबा? ऋषि मतलब पवित्र, मुनि मतलब अपना मदन चिंतन करने वाले। हाँ जी, हाँ जी। तो अपने जो ब्राह्मण परिवार है बाबा, ये क्या ऋषि मुनियों का परिवार है क्या हुआ? ये सब पवित्र है, मनन चिंतन। जो पवित्र बन जाता है उस पवित्र को मनन चिंतन मंथन करने की दरकार है, वो तो ऊर्ध्व गति में ही जाता रहेगा, उसकी नीचे की गति नहीं हो सकती। अब आपको तो मनु का औलाद है, तो मनन चिंतन करना पड़ता ना बाबा? मनन चिंतन करना ऊंची स्टेज है, या निराकारी स्टेज में रहना ऊंची स्टेज है? निराकारी माना निर्विकारी, निर्विकारी माना निरहंकारी, और जो निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है वो ही पवित्र है। और बाबा बार बार मूर्ति में बोलते हैं गीता का भगवान कृष्ण है, शिव शंकर भोलेनाथ बोलते हैं ना, तो ये बातें तो सूक्ष्म के लिए लागू होगी हैं? बाबा जो भी बातें बोलते हैं सब तो बेहद महीन बोलते हैं। हाँ, तो बाबा बोलते हैं
तुम बच्चों को ये साबित करना है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं हाँ। सिर्फ भोलेनाथ। हाँ तो गीता हमारी होगी गीता माता, हाँ। तो उसका भगवान कृष्ण। तो कृष्ण गीता माता साकार में है, चैतन्य में है, जो कंट्रोलर के रूप में है वो चैतन्य है या जड़ है? चैतन्य है। और उसको कंट्रोल करने वाला गीतापति भगवान भी चैतन्य में है। दोनों ही चैतन्य हैं। तो कृष्ण बच्चे को कहा जाता है और राम बाप को कहा जाता है, तो माता कौन होगी और पिता कौन होगा? जो बाप है वो बेहद के दो बाप हैं और एक ही पर्सनालिटी में है, इसलिए वही गीता का भगवान है। शिव बाबा का सबसे बड़ा बच्चा है राम। शिव बाबा का बड़ा बच्चा है शंकर। वही है बच्चे तो सबसे पहला कृष्ण तो वो हुआ ना, शिव बाबा और मम्मा, उसका बड़ा बच्चा राम वाली आत्मा जिसको कृष्ण कहते हैं, संगम युगी कृष्ण। संगम युगी कृष्ण था। तो बाबा मम्मा आने के यज्ञ से छोड़ के चली गई, योग छोड़ के चली गई और वो कहती है कि मैं ये यज्ञ छोड़ के जा रही हूँ और मैं हमेशा शिव बाबा के साथ हूँ। लेकिन जब यहाँ पर दो बातें आ रही हैं, यज्ञ छोड़ के यज्ञ साकार में होता है या निराकार में? बाबा है तो निराकार नहीं, सारी बातें निराकार में है सारी बातें। सारी तो चैतन्य के लिए किया जा रहा है। यहाँ तो जो ज्ञान यज्ञ है वो साकार सृष्टि पर होता है या निराकारी दुनिया आकारी दुनिया में होता है? ये तो साकार सृष्टि पर भी होता है। साकार सृष्टि में होता है। हाँ। तो बाबा मम्मा बोलती है कि मैं यज्ञ छोड़ के जा रही हूँ और मैं सदा शिव बाबा के साथ हूँ। ये यज्ञ तो है शिव बाबा का ही है। कौन सी मम्मा ने बोला मैं यज्ञ में सदा शिव बाबा के साथ हूँ? सही मुँह से हम बार बार सुनते हैं ये सारी बातें। दोनों मम्मा को मिक्स न करो। एक है जिसका नाम दिया गया है, मम्मा टाइटल दिया गया है, वो तो सन 65-66 तक थी, और दूसरी मम्मा है एडवांस पार्टी में। तो जो एडवांस पार्टी में है वो तो खेल खेलने वाली है, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में बोला है तुम बच्चों को, माने कर्नाटक वालों से बात हो रही है, बेहद के कर्नाटक वालों से, बेहद के नाटकबाज टीचर्स मिले हुए हैं, तुम पहचान नहीं सकेंगे। रचयिता को पहचानना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन रचना को पहचानना बहुत मुश्किल है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है विधियु न नारी हृदय गति जानी। विधियु माने ब्रह्मा ने भी नारी के हृदय की गति को नहीं जान पाया। तो मम्मा जो जगदम्बा का पार्ट बजाती है और अंत में महाकाली का पार्ट बजाती है, उसके मन के अंदर क्या है और बाहर से क्या पार्ट बजाती है, ये साधारण बुद्धि समझ नहीं पाती है। अच्छा बाबा, बाबा बोलते हैं शिव बाबा, अब बाबा बोलते हैं साकार निराकार के मेल को। तो शिव बाबा कहा जाता है, शिव माना बिंदु निराकार, और बाबा कहा जाता है साकार को, ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है। एक मूल्य में बाबा बोले साकार निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। अरे वो एक ही बात हो गई ना। समझ लीजिए, तो निराकार मतलब बिंदी के लिए तो एडवांस ज्ञान में बोला नहीं गया है। बिंदी कहने का मतलब बिंदी तो जब तक था गया। अरे आत्मा को निकाल देंगे तो सब रह जाएगा। राम और कृष्ण की आत्मा कुछ भी नहीं है, तो वही तो साकार है। तो कहने का मतलब बिंदी की तो यहाँ एडवांस ज्ञान में बात नहीं, जिसके लिए आज लड़ाई हमेशा चलता है। काई की लड़ाई चलती? लड़ाई उनकी बुद्धि में चलती है
जिन्होंने साकार और निराकार के मेल का तादाद में स्थापन नहीं कर पाया अपनी बुद्धि। नहीं समझ पाए बुद्धि को। तो बाबा कहने का मतलब है निराकार, मतलब यहाँ निराकारी स्टेज वालों को कहा जाता है। मतलब स्टेज तो साकार शरीरधारी की बनती है। हाँ बाबा, तो बिंदी की स्टेज नहीं कही जाती। हाँ। बाबा आज दिखाते हैं भक्ति मार्ग में शिव पार्वती बोला जाता है, तो शिव पार्वती के साथ शंकर दिखा देते हैं, बिंदी तो दिखाते नहीं है। तो मतलब वो जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी है, वही शिव हमारे लिए हो गया। क्योंकि बाबा मूल्य बोले कि आगे चले ज्ञान बहुत सूक्ष्म जाएगा, जो सूक्ष्म बुद्धि वाले होंगे वही इस ज्ञान को पकड़ पाएंगे। बाकी बाबा बोलते भी है ना, तेज आए बहुत तेज हो जाएगा ज्ञान। तो जो शिव है वो तो हमारी निराकारी स्टेज वाला जो शिव बाबा, वही हमारे लिए शिव हो गया। और जो साकार है वो कौन है? निराकारी स्टेज वाला वही शिव हो गया। शिव मतलब उनको आप निराकारी स्टेज वाला माना साकार है या निराकार है? साकार में ही। जब स्टेज वाला कहेंगे तो साकार हुआ या निराकार हुआ? साकार ही हुआ, उसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी बच्चे देखते बोलते सुप्रीम सोल ऊपर चला गया, राम वाली आत्मा। कौन कहता है सुप्रीम सोल चला गया? मुरली में तो बोला हुआ है, मैं तुम बच्चों को साथ लेकर के जाऊंगा, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे, साथ चलेंगे। तो चला गया कौन कहते हैं? बीके कहते हैं या पीबी के कहते हैं? हाँ तो भाई अभी बाबा उसके अंदर में सोल घुस गया। बाबा 70 साल हो गया, अभी तक सोल घुस गया है। 70 साल हो गया, सोल घुस गया? अभी तो सोल घुसने का टाइम आया है। रुद्रमाला के मणकों में जो रुद्रगण दिखाए जाते हैं वो मुख लेने की यादगार हैं। जो मुख बने होते हैं ना रुद्राक्ष में, कोई में एक मुख, वो काई की यादगार है? एक ही प्रवेश करता है, माना बाप दादा के सिवाय और कोई प्रवेश नहीं कर सकता। 2 मुख वाले, 3 मुख वाले, 4 मुख वाले, माने जितने जितने धर्मों में आत्मा कन्वर्ट हुई है उतने प्रकार की आत्माएं उसमें प्रवेश करके उतने प्रकार की बातें बोलेंगी। जिसकी यादगार दिखा दी है षण्मुख, 6 मुख वाला। कोई 6 मुख वाला होता है क्या? नहीं। कहते हैं ये तो दुमुहा है, कभी इधर से बात करता है, कभी उधर से बात करता है, एक बात पे टिकता नहीं, तो हंसी का पात्र बन जाता है। हाँ जी। ये ज्ञान तो है हम लोग का, तो मेन उद्देश्य ज्ञान तो नहीं है, ज्ञान पूरा प्राप्त करना है। मेन उद्देश्य तो ये नहीं ना है हम लोग को, मतलब ज्ञान तो एक साधन है। हाँ जी। इसे कौन बनाने का? बाबा मुरली भी बोलते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान सुनाने नहीं आता हूँ। है, ज्ञान सुनाने नहीं आता हूँ मैं तुमको, मेरा मेन उद्देश्य रहता है पतित से पावन बनाना है। जब बाबा बोलते जब निराकारी कर्मातीत अवस्था बन जाएगी तो तुमको ये ज्ञान भी लेने की दरकार नहीं होगी। हाँ जी। तो ये ज्ञान तब तक लिया जाता है जब तक साकारी स्टेज में है, देवभान की स्टेज में है। हाँ जी। तो ये बातें सही है। गलत कौन बता रहा है? जो बातें मुरली में बोली गई हैं वो सब सही ही हैं, गलत कहाँ है? समझने और न समझने का खेल है। कोई रट्टू तोते की तरह मुरली सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और उनके गुह्यार्थ को नहीं समझते हैं। बाबा ने ऐसा कहा, बाबा ने वैसा कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा। फिर कभी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि बाबा उस मुरली में आपने ऐसे कहा, इस मुरली में ऐसे कहा। ये तो 2 बातें हो गई। बाबा भक्तिमय को हर चीज टाली किया जाता है। तो ऐसे एक बात है जैसे लव कुश की बात है, भी क्या यहाँ कोई टाली होता है क्या? क्यों? लव माने क्या? लव माने क्या? प्यार। और कुश माने क्या? कुश माने क्या? कांटा। तो मुख्य धर्म है, विधर्मियों में 2,
एक लव फूल है, और एक कांटे के समान है, दुखदाई है। जैसे कृष्ण कहने मात्र से ही भक्ति मार्ग वालों को सुख अनुभव होता है या दुख अनुभव होता है? सुख अनुभव होता है। राम और कृष्ण के बीच में लाफुल कौन माना जाता है और लफुल कौन माना जाता है? लाफुल है राम, जो शंकर का पात्रधारी बनता है, और लफुल है कृष्ण, और उन्हीं के बच्चों के रूप में इस्लाम धर्म और क्रिश्चियन धर्म है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाई जाती है। बहुत फजीलत से बातें करेंगे, बातों से कोई पहचान नहीं सकेगा कि हमारे लिए ये सुखदाई है या दुखदाई है। जैसे कोई को शुगर कोटेड गोली दी जाती है, ऐसे कृष्ण का पार्ट है। तो लव अर्थात प्यार भरा, और कांटा अर्थात तक्षण दुखदाई। पहले कौन मरेंगे? लफुल पहले मरेंगे या लाफुल पहले मरेंगे? हैं? पहले इस्लामी मरेंगे। विधर्मियों के बीच में पहला धर्म कौन सा है? इस्लाम धर्म। और कृष्ण के फॉलोअर्स और राम के जो फॉलोअर्स हैं, उन दोनों के बीच में पहले जीते जी कौन मरेंगे? हैं? कृष्ण के फॉलोअर्स पहले मरते हैं, वो ज्ञानी होते हैं। कृष्ण की आत्मा ज्ञानी बनती है पहले? नहीं बनती है। तो उनके फॉलोअर्स ज्ञानी कहां से बन जाएंगे? और बाबा हिंदी धर्म में बाबा सभी धर्म ट्रांसफर होता है, ऐसा क्यों है? बट आज भी हिंदू धर्म से क्रिश्चियन में ट्रांसफर है, मुस्लिम धर्म में ट्रांसफर है, ऐसा क्यों होगा? अपने धर्म में ट्रांसफर नहीं होता, हिंदू ही ट्रांसफर होते हैं। जो खुद ही ट्रांसफर हो जाता है वो अपने फॉलोअर्स को ट्रांसफर नहीं करेगा। हिंदू धर्म जो कहा गया है वो वास्तव में हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू धर्म पड़ता है या धर्म स्थापक के नाम पर नाम पड़ना चाहिए? तो खुद ही कन्वर्ट हो गया जो हिंदू कहते हैं। हिंदू धर्म तो कोई है ही नहीं। हिंदुस्तान का हिंदू धर्म हो जाता है क्या? चीन में कोई चीनी धर्म होता है क्या? धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है। बुद्ध से बौद्ध धर्म, क्राइस्ट से क्रिश्चियन धर्म, मोहम्मद से मुस्लिम धर्म, ऐसे ही सनत कुमार से सनातन धर्म। तो जो खुद ही कन्वर्ट हो गया वो अपने बाद वालों को कन्वर्ट नहीं करेगा। प्रभावित बहुत जल्दी आते हैं हिंदू धर्म के जो मनुष्य है दूसरे धर्म में प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते हैं। हाँ जी, यहाँ नहीं प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ ही प्रभावित हो रहे हैं, लौकी में प्रभावित हो रहे हैं, यहाँ ही प्रभावित हो रहे हैं, दोनों तरफ से। यहाँ जो भी हैं बेसिक की बात छोड़ दो, एडवांस वालों की बात ले लो, जो बीज रूप आत्माएं हैं, जिनमें अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है।
कोई में महीन छिलका चढ़ा हुआ है और कोई में जन्म जन्मांतर का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। तो पुराने छिलके वाले, जन्म जन्मांतर के छिलके वाले पहले पवित्र बनेंगे या जिनका पतला छिलका होता है वो पहले पवित्र बनेंगे? वो पहले पवित्र बन जाते हैं। बाबा, विजयवाला के हेड रानी मक्ष भी जब एडवांस संगठन में आएगी तो आके कंपनी में भर्ती करेगी और कोई संगठन में रह के सेवा करेगी क्या? ये तो भविष्य की बातें हुई, कहाँ क्या करेगी, कहाँ क्या होगा, ज्योतिषियों की बातें हैं। बाबा है वो जो लव कुश का जो माँ दिखाया गया सीता को, है लव कुश को माँ को दिखाया गया सीता को, सीता हाँ जी हाँ जी। तो दिखाया गया जो लव खो गया था तो फिर क्या क्या मतलब कोई मुनि ने कुश को जन्म दिया, तो हाँ। फिर भी सीता को अग्नि परीक्षा हुआ बाद में फिर। हाँ जी। ये क्या है? क्या है? क्या क्या है? मतलब ये क्या, इसका क्या मीनिंग हो सकता है? पूछना क्या चाहते हो सो तो हमें क्लियर तो करो। पूछना चाहते जो लव कुश का जो माँ सीता है, हाँ, जो सीता है वो जगदम्बा है, जो जगत अम्बा है, जो सारे जगत की अम्बा है, वो लव की भी माता है, तो कुश की भी माता है, इस्लामियों की भी माता है और क्रिश्चियंस की भी माता है। लेकिन उसको बाद में फिर अग्नि परीक्षा देना पड़ा। अरे ये तो शास्त्रों की बातें मनुष्यों ने लिखी हुई है, वो शास्त्रों में भूसा है, भूसे की एक एक बात को नहीं उठा सकते। बाप जो कुछ बताते हैं वो सत्य बताते हैं। बोला था टाली किया जा सकता है, इसीलिए ये थोड़ी का टाली करो, टैली करो ये नहीं बोला, कर सकते हो, माने टाइम वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ बाबा वो जो महालय सीरियल में दिखाया है, वो दुर्गा पूजा से 8 दिन पहले जो महालय होता है ना, महालय, उसमें दिखाया कि जो सभी माने देवताओं ने जब असुरों से विताड़ित होकर के स्वर्गराज्य से विताड़ित हो गया तब सभी देवताओं ने जाकर के शंकर जी के पास शरण ले लिया और सभी देवता मिलकर के एक शक्ति का आराधना किया और वो शक्ति है आद्याशक्ति महाराज, जिसका आविर्भाव हुआ और उन्होंने सभी असुरों को संहार कर दिया और असुर संहार होने के बाद देवताओं को राज्य मिल गया। ये तो शूटिंग संबंधित बात का ही है, ये थोड़ा आप क्लियर करके बताइए। ये जो युद्ध होगा बेसिक के साथ होगा जगदम्बा का, बेसिक में जो आश्रय बैठा हुआ है बड़ा बड़ा, चाहे बेसिक हो और चाहे एडवांस हो, चाहे इस्लाम धर्म हो चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे राइटियस धर्म हो चाहे लेफ्टिस्ट धर्म हो, अच्छे बुरे सब में है या कोई में है कोई में नहीं है, सब में अच्छे भी अच्छे हैं और आज बुरे से बुरे हैं। और जगदम्बा सबकी अम्बा है, जो महाकाली का पार्ट बजाती है। शंकर का काम सहज हो जाता है, तो निमित्त बनी हुई है, उसको प्रकृति कहा जाता है। माया बेटी कितना भी विकराल रूप धारण करे, सृष्टि बढ़ती जाएगी या कम होगी? है? माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर बढ़ते जाएंगे तो जनसंख्या बढ़ती जाएगी या कम होगी? बढ़ती जाती है। और प्रकृति क्या करती है? जब तामसी बनती है तो सब स्वाहा कर देती है। तुम्हारे प्रश्न का जवाब हुआ? हाँ जी। है धर्म से जो नया रतन बनते हैं उसमें जो गोत्र मानते हैं वो कैसे हैं? नए गोत्र मानते हैं ना, नए धर्म से नए गोत्र, हाँ जी। वो कैसे मानते हैं, कौन कौन धर्म से?
जो 9 रत्न जिन्हें कहा जाता है और जिन 9 रत्नों में 9 विशेष आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। उन ऋषियों के नाम पर गोत्र के नाम पड़े हैं। भरद्वाज गोत्र, पाराशर गोत्र, कश्यप गोत्र। वो पवित्र आत्माओं के आधार पर गोत्र पड़े हैं। वो है पूर्वज। हम सब उन पूर्वजों की संतान हैं। और जब शरीर से आत्मा निकलती है तो बाबा ने कहा 1 सेकंड में दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ये 5 मास का गर्भ पिंड होता पिंड होता तो, लेकिन बाबा सूक्ष्म जो शरीर होता जिसका कहते भूत कहते, तो जब शरीर निकलते है उसके बाद पितर का पिंडो देता है, पिंडोदान करते हैं, तो वो जो सूक्ष्म शरीर वो किसका? बाबा ने बोला जो एक बार जब घर में प्रवेश कर जाते हैं उसका कोई बात नहीं होता, बात नहीं कर सकते, लेकिन सूक्ष्म शरीर वो सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं जिसका कहते हैं घोष्ट, तो घोष्ट किसका होता है? जिनका सूक्ष्म शरीर होता है वो प्रवेश नहीं करते, वो भटकती रहती हैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से। जिनको सूक्ष्म शरीर नहीं बनता वो तुरंत जाके जन्म लेती है। वो भक्ति मार्ग की बात है, पिंड छूटे माना पीछे न पड़े। और बाबा जो जैसे कृष्णवादी आत्मा राम के अंदर में प्रवेश करके अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं और राधावादी आत्मा छोटी मामी के अंदर में प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, ऐसे ही नंबरवार जो राधा कृष्ण जैसी बच्चा वो हम रुद्रमाला का जो मनका है सौदुला का, विजयमाला का जो मनका है सौदुला, उनके अंदर में जब प्रवेश जब करते हैं तो प्रवेश करना कब से शुरू होगा? हम बच्चे के अंदर में कब से शुरू होगा? हम बच्चों के अंदर में राधा कृष्ण जैसी आत्माएं कब से प्रवेश करना शुरू होगा? जैसे अभी कृष्ण की आत्मा बाबा के अंदर में प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रहे हैं। कृष्ण के फॉलोअर्स और राधा के फॉलोअर्स। कृष्ण को कौन से वंश का कहा जाता है? सूर्यवंशी। और राधा को कौन से वंश का कहा जाता है? चंद्रवंशी। तो अंतर पड़ जाता है। वो सूर्यवंशी और वो चंद्रवंशी। उन चंद्रवंशियों को झुकना पड़े, कन्वर्ट होना पड़े स्वेच्छा से, तो वो भी सूर्यवंशी बन जाते हैं सहयोगी बनने के कारण। और बाबा हमने बोला जो जैसे अब बाबा अभी कृष्ण की आत्मा बाबा के अंदर में प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ऐसे ही जो कृष्ण में राधा बनने वाली जो 4.5 लाख जो बच्चा बनेंगे सत्य युग में, वो हम बच्चे के अंदर में प्रवेश कब करेगा? राधा वाली आत्माएं, राधा जैसी आत्माएं वो सूर्यवंशियों में प्रवेश क्यों करेंगी? राधा वाली राधा का जो ग्रुप होगा वो चंद्रवंशी में प्रवेश करेगा और जो कृष्ण का ग्रुप होगा वो सूर्यवंशी में प्रवेश करेगा। लेकिन ये प्रवेश कब करता है, कौन सी टाइम में? अभी एडवांस के ही 2 ग्रुप हो गए, एक प्लानिंग पार्टी और बाद में प्रत्यक्ष होने वाली प्रैक्टिकल पार्टी। पूरी प्लानिंग जब बुद्धि में आ जाती है तो प्रैक्टिकल काम शुरू होता है। जब तक पूरा नक्शा, पूरा खाका बुद्धि में नहीं खींचा है तब तक मकान का निर्माण नहीं होता है। तो प्लानिंग पार्टी का काम पहले, माना कृष्ण और कृष्ण जैसी आत्माओं का प्रवेश पहले, और बाद में राधा और राधा जैसी आत्माओं का प्रवेश बाद में। लेकिन
कोई आत्मा अगर प्रवेश करेगा किसी के अंदर में, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर में किस वजह से आत्मा प्रवेश किया है और प्रवेश करके पुरुषार्थ कर रहे हैं? राधा जैसी आत्माएं जब साकार में पार्टधारी थी तो कृष्ण के ग्रुप की थी या कृष्ण को सहयोग देने वाली थी? असिस्टेंसी में थी। तो ऐसे ही वो जिनमें प्रवेश करेंगे वो असिस्टेंसी वाले होंगे, सहयोगी होंगे, प्लानिंग पार्टी वाले नहीं होंगे। उनकी बुद्धि प्लानिंग नहीं करेगी, प्रैक्टिकल पार्ट बजाएगी। और बाबा दापोर से जब धर्मपिता प्रवेश करता है तो आधारभूत, तो आधारभूत का कितना बार उम्र होता उस समय प्रवेश करते हैं, क्योंकि वो पूजा दिखाता है ना, तो उम्र की कोई सीमा नहीं है। लेकिन वो पूजा दिखाते हैं ना, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, सपन दिखाते हैं, ऐसा होता है, स्टाइल दिखाता है, जैसा बुद्ध का होता है या क्राइस्ट का होता है, जन्म के पहले ही से होता है। बुद्ध तो राइटियस है, राइटियस धर्म का है, और जो लेफ्टिस्ट धर्म के हैं उनकी पूजा आदि नहीं दिखाई जाती है। लेफ्टिस्ट माना ही व्यभिचारी और राइटियस माना आप व्यभिचारी। बाबा इसी अरविंद को जब 5 years में कृष्ण से दर्शन हुआ था तो अभी तक है कृष्ण का क्या? कृष्ण के सब इसी अरविंद से दर्शन हुआ, साक्षात हुआ था। अभी तक वो जेल बंद रहता है, जेल में बंद रहता है। जेल जिस कोठरी में रखा था अरविंद को, वो जेल अभी बोलते बंद कर रखता है हमेशा, काल बनाया जाता है, सेल जो बंद रखता है हमेशा। क्यों बंद रखता है हमेशा? ये क्या बात हुई? ऋषि अरविंद है ना, वो जो अरे ये तो अभी हुए हैं। अभी का बात कर रहा है। हाँ जी, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ था। हाँ जेल का सेल के अंदर, तो सेल का भी बंद कर रखता है बोलते, क्यों ऐसा रखता है ये पूछ रहा है। जेल को बंद क्या क्यों रखता है? खुलता क्यों नहीं? वो दरवाजा नहीं खुलता है वो सेल का। वो दरवाजा खुल जाएगा जब तुम्हारा दरवाजा खुल जाएगा तो उनका भी खुल जाएगा। तुम्हारा अभी बंद है ना। हाँ हाँ आपका अंदर में जैसे राम वाले आत्मा का अंदर में सदा सिद्ध रहते हैं, बच्चे के सुख में रहते हैं कि दुख में रहते हैं, सुख में रहते हैं कि दुख में रहते हैं? बच्चों के सुख में रहते हैं कि दुख में रहते हैं? ऐसे शिव राम वाले आत्मा का अंदर में सदा सुख रहते हैं, तो सदा शिव में रहता है, तो उसमें रहने के बाद में तो अभी बच्चा तो याद करता है ना बाप को याद करने से क्या सुख में रहता है, दुख में रहता है? जो असली याद में होंगे वो सुख में ही रहेंगे। अभी मुरली शुरू ही हुई तो उसकी शुरुआत ही कैसे हुई? सुखमनी, बाप को याद करो तो मन में सुख रहे। अगर बाप का सही परिचय मिला है और उस बाप को याद करेंगे तो मन में सुख आएगा या नहीं आएगा? याद करने मात्र से ही सुख आवेगा। इसलिए आपने तो मुरली में कहा ना, जोगी और भोगी, जोगी जो होगा वो अच्छा रहेंगे, आज जो भोगी होगा तो जाएगा। बताओ। हाँ, जहाँ बाप होगा वहाँ भोग होगा, जहाँ बाप है वहाँ पाप नहीं, जहाँ भोगी होगा वहाँ तो पाप होगा। तो दुखी होगा या सुखी होगा? हाँ जी। जो 16,000 का आत्मा है, 8,000 तो विजय वाला, 8,000 रुद्र वाला में होगा, तो विजय वाला में जो 16,000 का होगा वो तो 5 राशियों में होगा, नहीं होगा है? जो विजय वाला का जो 8,000 होगा 16,000 का, वो तो 5 राशियों में नहीं लेंगे।
क्या नहीं लेंगे? विजय माला वाले 84 जन्म नहीं लेंगे, फिर कौन लेंगे? जन्म को कम हो जाएगा। क्यों? जो प्रैक्टिकल करे उसका जन्म कम हो जाए, और जो सिर्फ प्लानिंग ही करता रहे, प्रैक्टिकल कुछ भी न करे, उसके जन्म ज्यादा हो जाए। जो 16,000 का जो होगा, जो लगते तक लास्ट में आएगा वो। हाँ, आने से क्या होता है? कोई लास्ट में आता है और फास्ट चला जाता है प्योरिटी की पावर से। इसका तो जन्म कम हो जाएगा। है? इसका तो जन्म कम। क्यों जन्म का? ये तो आपने अनुमान लगा लिया, इसका कोई प्रूफ तो नहीं है। जब बाबा ने कह दिया लास्ट में आने वाला भी फास्ट जा सकता है पवित्रता के बल पर, जन्म जन्मांतर की जो उनकी प्योरिटी है, अभिविचारीपने के संस्कार हैं, वो उनकी बुद्धि को, पुरुषार्थ को आगे बढ़ा देते हैं। तो जन्म कम क्यों हो जाएंगे? त्रेता में जब आएगा सतयुग में नहीं आएगा। सतयुग में तो नहीं आएगा ना। अरे ये क्या बात? जो स्वर्णिम संगम युग में आएगा वो सतयुग में नहीं आएगा? ये कहां से पॉइंट उठा लिया? और बाबा, जो तीसरा जन्म का जो पाप हम लोग करते हैं बाबा, क्या ज्ञान में आने का बाद ही पाप करता है? ब्राह्मण परिवार का जो बाहर के लौकिक दुनिया में, वो भी तो बाप के बच्चे हैं बाबा। बाहर की दुनिया के जो बच्चे हैं वो प्रैक्टिकल में बाप के बच्चे हैं या सिर्फ हवा में हैं? हवा में हैं, बच्चे नहीं हैं। और यहाँ ज्ञान में जो प्रैक्टिकल चलते हैं, बाप को प्रैक्टिकल पहचानते हैं, बाप के साथ साथ पार्ट बनाते हैं। कैसे पता चलेगा अपना पाप कट रहा है? इससे क्या निशानी? खुशी होगी, और जिनके पाप बढ़ रहे हैं उनको दुख होगा, वजन चढ़ता जाएगा, याद नहीं लगेगी, मुझते चले जाएंगे। 63 जन्मों में जो पाप किए हैं उसका 1 गुना पाप चढ़ता है। और ज्ञान में आने के बाद जब कोई पाप करता है जानबूझ करके, तो वो भगवान से भी नहीं डरता, उसको 100 गुना बोझ चढ़ता है। तो ज्यादा पतित आत्मा शूटिंग पीरियड में बनती है या 63 जन्म में बनती है? इसलिए शूटिंग पीरियड में तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। और तो अपना ही शूटिंग तो खराब कर दिया पूरा। तो कौन कहता है खराब करो? किसी ने कहा कि खराब करो? सर क्यों खुजला रहे? हाँ, अपना ही अपने में पछताना पड़ेगा। आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र स्वयं ही है। भगवान किसी का मित्र भी नहीं, किसी का शत्रु भी नहीं। कोई आत्मा किसी का मित्र शत्रु नहीं है। हर आत्मा अपने लिए अपना मित्र है और अपने लिए अपना शत्रु है। कोई दूसरे को मित्र और शत्रु समझते हैं, ये अज्ञानता की बात है। बांग्ला बोल नहीं सकेंगे, पूछ रहे हैं। हाँ, बांग्ला बोलिए। हाँ, हिंदी जानने वाले बहुत है, अनुवाद कर देंगे। আমি বলছি যে মনুষ্য বীজ থেকে মনুষ্য বীজ সৃষ্টি হয়, পক্ষীর বীজ থেকে পক্ষী সৃষ্টি হয়, বা অন্য জীব থেকে জীব থেকে সৃষ্টি হয়। কিন্তু এমন একটা জীব সৃষ্টি হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে শুধু জল আছে, সেখানে আর কোনো জীব নেই, সেখানে আগুন মিলেমিশে বৃষ্টি জীবটা সৃষ্টি হচ্ছে এক পোকা জলের মধ্যে। এটা কীভাবে হচ্ছে? এটা বা কে করাচ্ছে? मनुष्य से मनुष्य तैयार होता है। हाँ, मनुष्य बीज से वृक्षों का बीज से वृक्षों पैदा होता है, लेकिन ऐसा कोई जाएगा है जो उसमें ऑटोमेटिक जो कीड़ा मकोड़ा जन्म लेता है सिर्फ पानी से, वो कैसे होता है? ऑटोमेटिक थोड़ा ही जन्म लेते हैं। जो मछलियां जन्म देती हैं वो मछलियों के संयोग से ही जन्म होता है। कीड़े मकोड़े जो हैं वो भी संयोग से जन्म होता है। देखते हुआ
আচ্ছা ওইটা গেল। যেমন আমার দেখা যাচ্ছে যে গরু বা ছাগল বা অন্য এইরকম গায়ে পোকা হচ্ছে, ঘা হচ্ছে, পোকা থেকে দেখা যাচ্ছে মাছি বসছে, মাছি থেকে কিছুদিন পরে দেখা যাচ্ছে পোকা সৃষ্টি হচ্ছে, অন্য পোকা, সেই মাছি আর সৃষ্টি হচ্ছে। এটা বা ওটা তো যেমন ওখানে যাচ্ছে না, কেউ ঠিক সৃষ্টি হচ্ছে, আর এটা माछीटा जावर परे এটা হচ্ছে। हाँ आपस में नहीं, उसे बोलने दो। क्या क्या कह रहे हैं? वो कह रहे जैसे आपको जैसे हमारा घाव हो गया। हाँ जी। तो घाव का अंदर जो कीड़ा, वो कीड़ा कैसे पैदा हो गया? कीड़ा पैदा नहीं होता, कोई न कोई उसमें बीज पड़ता है बाहर से, तो कीटाणु पैदा होता है। ऐसे अपने आप नहीं होता है। बाबा हाँ। बाबा मुरली में बोलते हैं बाप दादा चाहे तो जा सकता है, बाप दादा चाहे तो वापस जा सकते हैं। वापस जा सकते हैं, लेकिन तुम बच्चों के लिए रुका हुआ है ऐसे है। तो बाबा वापस जा सकते हैं, कहाँ वापस जा सकते हैं? वापस जा सकते हैं का मतलब सदा काल के लिए बीज रूप स्टेज में जा सकते हैं। तो बाबा अगर उसी स्थिति में चल जाएंगे तो क्या होगा? तो बच्चे रह जाएंगे, फिर आने का फायदा ही क्या हुआ? इसलिए रुके हुए। तो बाबा अभी जब तक वो साकार में मतलब वो निराकारी स्टेज को प्राप्त हो चुके हैं, हाँ मतलब शिव बाबा जो है राम वाली आत्मा वो स्टेज को प्राप्त हो चुके हैं, मतलब जब चाहे शरीर को छोड़ सकता है। हाँ लेकिन बच्चों के लिए रुका हुआ है। हाँ कि बच्चे भी उस स्टेज में पहुंच जाएं, हाँ जी। और पहुंच जाएं तो साथ साथ में हम लोग शरीर को छोड़ेंगे, मतलब क्या है उस बीज रूप स्थिति में टिक जाएंगे। हाँ तो और ये बात तो पूरी करो। कहना क्या चाहते? कहने का मतलब है 4.5 लाख आत्मा टोटल इस स्टेज को प्राप्त होगी। 4.5 लाख नंबरवार स्टेज को प्राप्त होंगे। हो सकता है कि जब चतुर्थ विश्व युद्ध शुरू हो जाए तब स्टेज को प्राप्त करें। तो बाबा तो ये स्टेज कम से कम 18 के पहले तो हो जानी चाहिए हर बच्चों को। 2018 के पहले बाप दादा जो भी मनुष्य सृष्टि है और मनुष्य सृष्टि के जो भी मुख्य धर्म है, उन मुख्य धर्मों के मुखिया कितने हैं? कितने हैं? 8। 9वां तो सिर्फ गिनती में आता है। तो जो 8 मुखिया हैं वो जब निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज को पा लेंगे तो विनाश का चक्र शुरू हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 4.5 लाख के लिए रुके रहेंगे। हाँ हाँ वही हाँ बाबा हाँ जी। तो मुख्य जैसे कहते हैं कि 4 धर्म है, 4 धर्म देवता, इस्लामिक, बौद्ध, क्रिश्चियन, इसी से और आगे सबका विस्तार हुआ है। तो वही 4 दूनी 8 अष्टदेव कहलाते हैं ना, मतलब उसमें श्रेष्ठ आत्मा गिरी भी हर धर्म की। बोलो। हाँ, तो बाबा इसमें बाबा कहते हैं कि जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारी जब कहते हैं तो किनसे बात करते हैं? बाबा तो जानते हैं सारी सृष्टि के पूर्वज तो यही है। जो पूर्व में जन्म लेने वाले बीज हैं वो अगर सुधर जाएंगे तो सारी सृष्टि नंबरवार स्वतः ही सुधरती रहेगी। तो बाबा अष्टदेव जब तैयार हो जाएंगे तो वो क्या है सारे 108 आत्माओं को पूरे कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। तो सारे विश्व को कंट्रोल करेंगे। हाँ तो 8 आत्मा बंद तो एक जोड़ी तो हो गया है? एक जोड़ी हो गई ना सूर्य वंश का। हाँ। तो फिर क्या फिर बहुत गुरु नानक ये सब तैयार होगा क्या? मतलब एक जोड़ी तैयार हो गया 4 धर्म का अंदर, एक धर्म मतलब जो बीच तैयार नहीं हो गए, डिक्लेयर हो गए। तो जैसे देखिए 2 हो गया तो आगे बाकी है। डिक्लेयर होने के बाद भी उनको परीक्षाओं के दौर से गुजरना पड़े तब दुनिया मानेगी, ऐसे नहीं मान लेगी।
अपना सूर्य वंश का माँ बाप लेकर के 2 हो गया। हाँ जी। इस्लाम वंश का माँ बाप लेकर 2, ऐसे करके 8 होगा। मतलब 4 जोड़ी होगा टोटल। 8 होंगे। अरे सूर्यवंशी 1 होगा कि 2 होंगे? और चंद्रवंश का जो होगा वो 1 होगा या 2 होंगे? 1 ही होगा। जैसे सूर्यवंश का सहयोगी धर्म चंद्रवंश है, वैसे ही इस्लाम धर्म का सहयोगी धर्म मुस्लिम धर्म है। ऐसे ही बौद्धी धर्म का सहयोगी धर्म संन्यास है। तो जो सहयोगी हैं उनको ही असिस्टेंसी में रखा जाता है। जैसे पत्नी पति की सहयोगी है, मुखिया नहीं है। हाँ, सहयोगी को महत्व देना चाहिए। तो यहाँ का जोड़ी जाकर के सतयुग में भी सारे पुरुष बन जाएगा। ये जोड़ी नहीं है रुद्रमाला में, भाई बहन भी नहीं है। ये आत्मा आत्मा भाई भाई की स्टेज है। हम लोग सूर्यवंश में माई बाप बोलते हैं। माई बाप बोलते हैं वो शरीर के आधार पर बोलते हैं, पार्ट बजाने के आधार पर। बाकी जो 63 जन्म पार्ट बजाएंगे वो पति पत्नी के रूप में पार्ट नहीं बजाएंगे। ये अपनी अपनी मनसा के ऊपर है। जैसे संकल्प चलावेंगे, दोनों हाथों से ताली बजती है, दोनों तरफ से एक जैसे संकल्प होंगे, वैसी शूटिंग होगी। और बाबा, जब पाकिस्तान बना तब तुम्हारा जन्म हुआ, तुम्हारा किसको कहा जाता है? समझाया किसको जाता है? जो समझ सकता है उसको समझाया जा सकता है, या बेसमझ बच्चे को समझाया जा सकता है? मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ, सुनाता हूँ, ये बीच में सुन लेता है। तो साबित हो गया, न राधा की आत्मा को सुनाते हैं, न कृष्ण की आत्मा को सुनाते हैं। तुम बच्चों को सुनाते हैं कि मतलब रुद्रमाला के मणके हैं, शिव के बच्चे हैं, आत्मिक स्टेज को पकड़ने वाले हैं। और अच्छा बाबा टाइम तो लिमिटेड है ना, संगम युग का 100 साल, वो तो टाइम लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम है। 100 साल से ज्यादा उम्र होगी क्या? नहीं बाबा, मतलब तो 2-3 जन्म हो जाता है। इसमें ही 2-3 जन्म हो जाता है। 100 वर्ष में ही कोई कोई के 2-3 जन्म हो जाते हैं। तो लिमिटेड क्यों है? कहने का मतलब जो पुरुषार्थ का टाइम बच्चे लोग को दिया गया है वो लिमिटेड टाइम दिया गया। लिमिटेड काहे के लिए? बहुत लंबा टाइम दे दिया। सिर्फ निश्चय बुद्धि होने की बात है। पक्का निश्चय बुद्धि, अटूट निश्चय बुद्धि हो जाए तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बन सकता है। बाबा जैसे बोलते हैं 30-30 साल तीनों के टाइम चलते हैं, 30 साल ब्रह्मा के, 30 साल विष्णु के और 30 साल उसमें भी कम जास्ती हो सकता है। हाँ, कम जास्ती समझ सकते हैं। तो जोड़ने पर निकलता है कि 2007 में शंकर का पाठ हो जाता है। जैसे 46-47 से 30 साल ब्रह्मा की चला है। 46-47 में 46-47 से ब्रह्मा बाबा कीर्तन के द्वारा सुप्रीम सुरसु का पाठ चला 30 साल। हाँ। फिर उसके बाद जब खत्म हुआ शंकर का पाठ शुरू हो गया 30 साल तक का। 33 साल के बाद सन 36 से लेकर सन 68 तक
कृष्ण उर्फ ब्रह्मा के तन में पाठ चला, तब ब्रह्मा कुमारी विद्यालय संसार में प्रत्यक्ष हुआ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मानना पड़े तो 33 साल लग गए। 36 से लेकर 68 तक कितने साल हुए? ऐसे ही वो 33 वर्ष जो हैं, उसमें ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने के लिए कितना टाइम लगा? सन 36 में तो ब्रह्मा नहीं था, किसी ने ब्रह्मा को नहीं पहचाना। पहली बार कब पहचाना? जब मुरली चलाते हैं तो पता चलता है कि जिसमें प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा रखते हैं। तो सन 47 से मुरली चलना शुरू हुई, 47 से 57, 57 से 67 और 1 साल 68, 21 साल नुदे हुए हैं। और उसमें भी ब्रह्मा कुमारी विद्यालय प्रैक्टिकल में बोर्ड में आने में कितना टाइम लगा? एक है बात बुद्धि में रहे, दुनिया के सामने नहीं आई, और बोर्ड में कब से लगाना शुरू हुआ? सेवा कहां से शुरू हुई? दिल्ली से सेवा शुरू हुई। तो दिल्ली में पहला सेवा केंद्र कब खुला? जब सेवा केंद्र खुला होगा तो बोर्ड पर नाम भी लिखा गया होगा, है? 52, 53। तो 37 से लेकर के 52 तक ये प्रत्यक्षता होती रही। कितने साल हुए? 47 से कोई की बुद्धि में आया जब शिव बाप ने प्रवेश किया ब्रह्मा में कि ये ब्रह्मा कृष्ण की आत्मा का पार्ट है, तब से फैसला किया कि कराची से बदलकर कहां पहुंचना चाहिए, कहां से प्रत्यक्षता होगी? भारतवर्ष से प्रत्यक्षता होगी। तो वहां से उठ करके कराची से बंबई में आए और बंबई से आदेश दिया गया कोई स्थान चुना जाए। तो माउंट आबू में स्थान लिया गया। और सेवा की शुरुआत दिल्ली से हुई। दिल्ली सेवा का बीज स्थान है। बेसिक नॉलेज की सेवा की शुरुआत हुई। तो कितने साल लगे? अरे ब्रह्मा को ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष होने में कितने साल लगे? 16 साल लग गए। ऐसे ही दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगा? अरे शुरुआत कहां से हुई? कौन सा सन है जो एडवांस पार्टी की शुरुआत का है?
हैं 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, माँ का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नहीं, प्रजापिता का प्रत्यक्षता वर्ष। मनुष्य सृष्टि का पिता कौन है? जिसके तन में मुकर्रर रूप से बाप प्रत्यक्ष होते हैं संसार में। तो 76 से लेकर के 83 में 13 होना चाहिए, नहीं तो बाप कैसे बनेगा? अम्मा होगी तभी तो बाप बनेगा, पहले कैसे बन जाएगा? तो कितने साल लग गए? अरे 16 वहां, तो यहां 8 साल। ऐसे ही चारों युगों की शूटिंग एडवांस के हिसाब से कब पूरी होती है? 2004 में रुंग वर्ष सहित। तो तीसरी मूर्ति आनी चाहिए, लेकिन उसमें भी टाइम लगता है। वहां 16 साल, यहाँ 8 साल और वहां 4 साल लगना चाहिए। तो 2004 के बाद 4 साल और ऐड कर दो, 2008 आता है। और मूर्ति जो भी प्रत्यक्ष होती है, चाहे ब्रह्मा की हो, चाहे शंकर की मूर्ति हो, चाहे वैष्णवी मूर्ति हो, वो सबके सामने एक साथ प्रत्यक्ष हो जाती है या नजदीक वालों के साथ पहले प्रत्यक्ष होगी? सन 47 से ब्रह्मा का पाठ शुरू हुआ, शिव बाप ने प्रवेश किया। जिसमें प्रवेश करेंगे उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। तो कोई तो होंगे नजदीकी जिन्होंने पहले पहचाना होगा। ऐसे ही सन 76 में कोई तो नजदीकी होंगे जिन्होंने बाप को पहले पहचाना। ये बात दूसरी है, कितना परसेंटेज में पहचाना। कोई की पहचान कम परसेंटेज में, कोई की पहचान ज्यादा परसेंटेज में। जितना जितना जास्ती परसेंटेज वाला होगा उतना जास्ती टिकने वाला भी होगा। तो यहां भी ऐसे ही होगा। तीसरी मूर्ति की प्रत्यक्षता काल में सब एक साथ पहचानेंगे या नंबरवार पहचानेंगे? तीसरी मूर्ति के जो जास्ती नजदीक होंगे वो पहले पहचानेंगे। उन पहचानने वालों में भी परसेंटेज होगी। कोई 100% पहचानने वाले भी होंगे जो आदि से अंत तक रह सकते हैं। कोई कम पहचानने वाले होंगे, आदि में पहचानेंगे, फिर जैसे मुर्गा बांग लगा के सो जाता है ऐसे नींद में खुद सो जाएंगे और दूसरों को जगा देंगे।